लीनियर अलजेब्रा की एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम ऑन स्क्रीन है। V एंड W वी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। यहाँ पर S और T डिफाइन करी गई है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन ए है ST इज 1 1 देन S इज 1 1। ऑप्शन बी V इक्वल्स टू W एंड V इज फाइनाइट डायमेंशनल सच दैट TS इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ऑप्शन सी आपसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू 2 एंड डायमेंशन W इक्वल्स टू 3 देन ST इज इन्वर्टिबल। और ऑप्शन डी इफ TS इज ऑन टू देन S इज ऑन टू। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम गिवन है और आपको बताना है कंपोजिशन के बारे में और S और T के बारे में, क्योंकि आप वो 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो हमें ST यानी कि कंपोजिशन के बारे में बताना है या TS। इस दो तरह की कंपोजिशन है और S और T के बारे में इंडिविजुअली बताना है कि कौन 1 1 या ऑन टू होगा। तो क्योंकि कंपोजिशन के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम ST को डिफाइन करते हैं किस तरह से होगा ST आपका। तो T जो है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो W से V पर जाता है और जो S ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी V से W को जाता है। तो जो हमारे ST ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो हमारी W से W को जाएगी। अब हमें ST के बारे में पता चल गया है। पहला ऑप्शन में है ST इज 1 1 देन S इज 1 1। अगर हमें कोई फंक्शन का कंपोजिशन दे रखा है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और वो इन्वर्टिबल है या 1 1 ऑन टू है, तो इसका मीनिंग है कि जो इनर पार्ट है ये हमारा 1 1 होगा और आउटर पार्ट हमारा ऑन टू होगा। अब क्योंकि ST इज 1 1 कहा है तो यहाँ पर T को 1 1 होना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है देन S इज 1 1। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। दूसरा उसने कहा है ऑप्शन सी में ST इज इन्वर्टिबल अगर डायमेंशन ऑफ V 2 हो जाए और डायमेंशन ऑफ W 3 हो जाए। ST को इन्वर्टिबल होने के लिए T को 1 1 होना पड़ेगा और T को 1 1 होने के लिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, T जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो W से V पर जा रही है और 1 1 होने के लिए यहाँ पर इसकी जो नलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 0। यानी कि रैंक ऑफ T ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ W के। और यहाँ पर W की जो डायमेंशन है वो 3 है, तो रैंक कितना होना चाहिए T का रैंक होना चाहिए 2। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V कितना दे रखा है, 2। ऑप्शन सी में डायमेंशन ऑफ V कितना दे रखा है, 2। तो जो रैंक है वो 2 दे रखी है और यहाँ से हमें 3 ऑब्टेन हो रहा है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इस तरह से ST इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में इफ TS इज ऑन टू देन S इज ऑन टू, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन को एक तरह से वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है और आइडेंटिटी जो होता है वो 1 1 और ऑन टू होता है। इस तरह से आपकी जो S ट्रांसफॉर्मेशन है उसको 1 1 होना पड़ेगा और S को 1 1 होने के लिए आपका क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रैंक S ये किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ रैंक S ये डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कह रखा है, इफ V इक्वल्स टू W, V और W अगर दोनों ही सेम है और V फाइनाइट डायमेंशनल है, तब उस केस में क्या तो आपका S 1 1 और ऑन टू दोनों ही होगा या 1 1 या ऑन टू दोनों एक साथ नहीं होगा। क्योंकि सेम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से सेम डायमेंशनल पर अगर कोई है तो वो 1 1 और ऑन टू टुगेदर होते हैं या टुगेदर नहीं होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ S जो है उसको W के बराबर होना चाहिए और डायमेंशन जो S है
डायमेंशन ऑफ एस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्लू, और वी और डब्लू बराबर है, तो डायमेंशन, तो यहाँ से रैंक और नलिटी थ्योरम से हम ये कह सकते हैं इसकी जो नलिटी है, नलिटी ऑफ एस, वो क्या आ जाती है, ज़ीरो। तो हमारा टी, सॉरी, हमारा जो एस है वो 1 1 हो जाएगा।